गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th के मैथमेटिक्स क्लास में सिलेबस का डिस्कशन हो चुका है। सिलेबस के बाद अब हम लोग कंटेंट में आएंगे। तो फर्स्ट कंटेंट यूनिट फर्स्ट में हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी है क्या, ये आइए समझ लें। देखिए इसके पहले हाई स्कूल में हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ रखा है। कलेक्शन ऑफ डाटा हमारे पास क्या हो गया कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हम गैदर करें, ठीक है, वही हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास सेट थ्योरी क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ डाटा, बट डाटा आर वेल डिफाइंड। जो भी डाटा को हम कलेक्ट करें या जो भी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट करें, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ सेट की डेफिनेशन देखेंगे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये एक कंटेंट हमारे पास हो गया वेल डिफाइंड। अभी इसका डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। हाँ बच्चों, अब हमने यहाँ पे एक अंडरलाइन किया है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है, इसको क्लियर करें। वेल डिफाइंड मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स बाय विच वी कैन इजीली एक्सप्लेन। कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखें और उसको इजीली बता दें कि आखिर इसका काम क्या है, इज नोन एज वेल डिफाइंड। जैसे एक एग्जांपल हो गया कलेक्शन ऑफ फर्नीचर्स। फर्नीचर हमारे पास है, अब उस फर्नीचर को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फर्नीचर में आपका क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगी, चेयर आ जाएगा, और बेड देख लीजिए, सोफ़ा देख लीजिए, सब कुछ तो हमारा फर्नीचर है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अब हम बोले कि कलेक्शन ऑफ चेयर्स, ये वेल डिफाइंड है। चेयर का काम हमारा क्या है, वो क्लियर है। कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ये भी वेल डिफाइंड है। बात समझ में आ रहा है? मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको देखने के बाद हमें तुरंत क्लियर हो जाए कि आखिर इनका काम क्या है, इज नोन एज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। या यही हमारा फिर क्या हो, अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है तो वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे एज ए एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4, यही तो नेचुरल नंबर होगा। ये वेल डिफाइंड है। अगर ऐसे सारे नंबर्स पॉजिटिवली हमारे पास लिखे हैं तो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसमें कोई इफ़ और बट नहीं है। इफ़ और बट नहीं है तो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड होगा तो अपने आप सेट हो जाएगा। या आप कह दीजिए कलेक्शन ऑफ इंग्लिश ऑथर। अगर हम ऑथर्स की बात करें, केवल कलेक्शन ऑफ ऑल ऑथर्स, तब फिर हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब ऑथर कैसा है, किस लैंग्वेज में लिख रहा है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने यहाँ कह दिया इंग्लिश ऑथर तो अब ये वेल डिफाइंड हो गया। बात समझ में आया? अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ऑल क्रिकेट प्लेयर्स, तो बच्चों ये भी हमारा सेट नहीं होगा। क्यों? क्रिकेट प्लेयर्स के लिए अब किस कंट्री का प्लेयर है, बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं हुआ। यहीं पे हम लोग बोल दें इंडियन क्रिकेट। अगर इंडियन क्रिकेट प्लेयर बोल देंगे तो ये फिर अपने आप क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, उनको हम देखें और हमें सीधा सा क्लियर हो जाए कि इसका क्या मतलब है, आखिर ये यूज़ क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन ऑफ सेट। अब इसके बाद आएगा नोटेशन। इसको इरेज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट है हमारा नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन देखिए, सेट हमने देख लिया, ये एकदम नया कंटेंट हमारे लिए है। सेट हमने जान लिया कि आखिर सेट क्या है, एक कलेक्शन है, ग्रुप है।
तो आखिर इनको रखेंगे कैसे, इनको नोटेट कैसे करेंगे, इनका नोटेशन क्या होगा, ये हमें देखना है कि नोटेशन क्या होता है, कैसे सेट को लिखा जाएगा। तो देखिए, ऑल द सेट्स बेसिकली written by capital letter of English alphabet। ठीक है, जो भी सेट हमारे पास लिखे जाएंगे उनको हम बेसिक तौर पे किस पे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, ए बी सी इनके कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसका रिलेशन हम लोग एक बनाएंगे, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलेंगे और उससे देखेंगे समझेंगे कि आखिर नोटेशन हमारा होगा क्या। एक घर के एग्जांपल से, बहुत सटीक एग्जांपल है। मान लीजिए ये हमारा एक हाउस है, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक हाउस है। तो हर एक हाउस में हेड ऑफ द हाउस या हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द हाउस, जो घर का सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा है तो हेड है, उसी को तो कैपिटल कहते हैं हम लोग। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा कि सेट में जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो कैपिटल लेटर से, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही हेड हमारा क्या है, इसी हेड के बिहाफ पे तो पूरा घर डिनोट होता है। बात समझ में आया, तिवारी जी का घर, पांडे जी का घर, ठीक है, ये सब क्या है, हेड ऑफ द फैमिली। तिवारी, पांडे, ये क्या है, फैमिली के हेड, उन्हीं से तो रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा घर। बात समझ में आया। सेम ये कि ये सेट ए हो गया, इसी तरह सेट बी हो जाएगा, सेट एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों। अब ध्यान दीजिए कि ये जो भी घर बना होता है हमारा, ये चारों तरफ से क्लोज्ड होगा, सारी बाउंड्रीज से क्लोज्ड है ना। तो इन सेट को भी हम क्लोज करते हैं करली ब्रैकेट से। जो चीज़ें इनकी होंगे वो करली ब्रैकेट से लिखे जाएंगे। बात क्लियर हो गया। तो दो चीज़ें मिली, एक हेड मिल गया, हेड ऑफ द हाउस, तो ये हमारा हेड हो गया, यहाँ पे भी कैपिटल लेटर, ये हो गया हेड ऑफ द सेट। घर हमारा चारों तरफ से क्लोज्ड है, किससे, दीवार से, या चारों चीज़ों से क्लोज्ड है। सिमिलरली जो सेट में चीज़ें लिखी जाएंगी वो भी क्लोज्ड होंगी, किससे, करली ब्रैकेट से। बहुत क्लियर समझिए, करली ब्रैकेट से। अब इस घर में कौन होता है, जो होंगे उन्हें मेंबर्स ऑफ द हाउस कहते हैं हम लोग। इस घर में रहने वाले क्या हैं, ये मेंबर्स है ना, मेंबर्स ऑफ हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे मेंबर्स ऑफ हाउस जो भी लिखे जाए। अब मेंबर क्या होगा बच्चों, देखिए जो भी मेंबर होंगे वो हमेशा हेड से छोटे होते हैं। बात समझ में आया। हेड से हमारा घर जाना जा रहा है तो कैपिटल लेटर से हमारा सेट जाना जा रहा है। सारे लोग जो हैं वो दीवारों से कवर घर में रहेंगे, तो यहाँ पे भी कवर किससे करेंगे हम, करली ब्रैकेट से। इसके बाद मेंबर्स होंगे, मेंबर्स क्या होगा, इस हेड से छोटा होगा, तो यहाँ पे भी जो हम मेंबर लिखेंगे वो इनसे छोटा। तो अगर मान लीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम वॉवेल्स लिखना चाह रहे हैं, तो वॉवेल्स हमारा क्या हो जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो है। तो देखिए धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं क्या, कि जो भी सेट हमारा लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जो भी मेंबर्स उसके लिखे जाएंगे, इन्हीं मेंबर्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा और किस में इनक्लोज्ड होगा, करली ब्रैकेट में। फिर घर पे आएंगे। घर में हमारे पास क्या होता है, हर एक काम के लिए अलग अलग ब्लॉक, हर एक काम के लिए बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन रूम, ये सब अलग अलग होता है। मीन्स हर एक चीज़ें सेपरेटेड होती हैं। जो भी मेंबर जो काम कर रहा है वो सेपरेटली कर रहा है घर में, ऐसा नहीं कि सब के सब एक ही जगह हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑल द मेंबर्स या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। इनको हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। बस यही हमारा नोटेशन है। अब क्लियर समझिए कि एनी सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन स्मॉल अल्फ़ाबेट, इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। यही हमारा क्या है, नोटेशन ऑफ सेट। बहुत सिंपल है। इस घर से आप लिंक करिए, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को थोड़ा लिख के समझ लें।
यहाँ पे देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिटन या डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट enclosed by curly bracket and separated by कॉमा। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी लेटर लिखे जाएंगे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर से, और कैसे सेपरेट होंगे, कॉमा से सेपरेट होंगे। अब यहाँ एक छोटा सा रिमार्क देखेंगे, हम लोग कि एक सेट हमने ये सब, देखिए एक बात और समझ लीजिए बहुत क्लियर तरीके से, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं बच्चों, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट्स कहीं भी लिखा जाएगा लेकिन वो घर में होने चाहिए, और एनी एलिमेंट्स रिटन ओनली वन टाइम्स। अभी इसको हम लोग आगे रिमार्क में क्लियर करेंगे, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए AEIOU लिखा है तो ये कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। सेट में एलिमेंट्स को लिखने का कोई ऑर्डर नहीं होता है। आप कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी ला के लिख सकते हैं, बस नियम क्या है कि करली ब्रैकेट होना चाहिए और हर एक एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लिखा होना चाहिए। तो रिमार्क में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ सिंपल से समझिए, जैसे एक सेट हमारे पास A है, इसका एलिमेंट हमने 1 2 3 ले लिया, और एक सेट हमारे पास B है, इसका हमने A B C ले लिया। 2 घर हो गए हमारे पास। अब हमारे पास कितने वो घर हो गए, 2 घर। तो 2 घर बना लीजिए, बहुत इत्मीनान से समझिए। ये घर हो गया A का, और दूसरा घर ये हमारे पास हो गया बच्चों ये B। मीन्स इस घर का हेड ऑफ द फैमिली कैपिटल A है और इस घर का हेड ऑफ द फैमिली कैपिटल B है। इसके जो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर 1 2 3 हैं, इसके मेंबर A B C हैं। अब देखिए ये जो 1 2 3 है ये सेट A से ही तो बिलोंग करेगा। क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये किसके घर के मेंबर्स हैं, तो सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स हो जाएगा, जैसे 1 ये A, ठीक है, ये एप्सिलॉन का एक साइन लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। मीन्स जो भी एलिमेंट जिस सेट का होगा वो हमेशा उससे बिलोंग करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये B है, ये किससे बिलोंग करेगा, अब B से। अगर बच्चों अब हम ये बोलें कि C इज़ द एलिमेंट ऑफ A, या क्या C A के घर का मेंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डज नॉट बिलोंग। तो यहीं पे चीज़ आ जाएगा, C डज नॉट बिलोंग्स टू A, इसको बोलते हैं हम लोग डज नॉट बिलोंग्स। बात समझ में आ गया कि अगर कोई जो एलिमेंट्स हैं वो सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं एलिमेंट्स बिलोंग्स टू गिवन सेट। नहीं बिलोंग कर रहे हैं, उस घर के नहीं है, तो उसको डज नॉट बिलोंग करेंगे। एक बात और ध्यान देंगे कि ऑलवेज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट, कभी सेट हमारा एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे समझ लेंगे, इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लिया हो तो देखेंगे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम। अगर ऐसा लिख दिया जाए आपके पास कि 2 बिलोंग्स टू A, ये सही है, ये तो सही है, लेकिन अगर A बिलोंग्स टू 2 लिख दिया जाए तो ये कभी भी सही नहीं होगा। वही बात कि ऑलवेज हाउस इज डिनोटेड बाय हेड ऑफ द मेंबर या हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली के हेड से। जैसे नाम है, मान लीजिए A पांडे हैं, ठीक है, तो ये पांडे ही तो हमें मिला है अपने हेड से,
बात समझ में आया? जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम जाने नहीं जाएंगे। बात समझ में आया? तो हम अपने हेड से हमेशा बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमसे हेड नहीं बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट से कभी भी जो सेट होगा वो बिलोंग नहीं करेगा। इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आइए देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑफ सेट। तो बच्चों इसको हम लोग अगले कंटेंट में देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारा क्या होता है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।